तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। अभी तक हमने समझा है कि बैलेंस शीट क्या है। अभी तक हमने समझा है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। अभी तक हमने समझा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो क्या है। तो तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं कंपनी में, जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए, तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक, द बैलेंस शीट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस क्या है? तो ये रेशियो एनालिसिस एक एनालिसिस का पार्ट है कि अगर कोई भी कंपनी को हमको इन्वेस्ट करना है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए हम कुछ ऐसे रेशियोज को डिफाइन करेंगे या फिर कुछ ऐसे टर्म्स देखेंगे जिसको हमको देख के पता चले कि वो कंपनी अगर अच्छा कर रही है या नहीं कर रही। तो व्हाट इज फाइनेंशियल रेशियो? इट गिव्स अ मैसेज यूजुअली रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। इसको आप समझिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ कि फाइनेंशियल रेशियो को देख के आपको पता चलेगा कि ये कंपनी की हेल्थ क्या है। आपको बैलेंस शीट देख के तो पता चलेगा ही, लेकिन बैलेंस शीट देख के उस कंपनी का पता चलेगा। लेकिन फाइनेंशियल रेशियोज को आप क्या कर सकते हो? आप उसी कंपनी, उसी सेक्टर की कोई दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करने के लिए आप फाइनेंशियल रेशियोज को यूज कर सकते हो। तो ये एक हेल्थ चेकअप के जैसा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन चार ऑप्शंस है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मुझे पता है कि बिस्किट की जो कंपनी है वो बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में बहुत है, तो खाने का जो प्रोडक्शन है, जो फिर खाने का जो सामान है वो बहुत बिकेगा। तो इसमें होगा क्या कि मेरे पास चार कंपनी है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज मेरे पास एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे पास एक ऑप्शन है कि जो इसमें एक और कंपनी आईटीसी लिमिटेड, उसका मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास एक एग्जांपल है मैरिको का। मैरिको भी कुछ हो सकता है बिस्किट बनाती हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, बनाती तो नहीं है लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। और दूसरी एक और कंपनी है बाय द नेम ऑफ बैक्टर फूड। तो ये चार कंपनियां हैं जो बिस्किट बनाती है। लेकिन अभी मुझे चेक करना है कि ये चारों में से अच्छी कौन है। तो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस काम आएगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो तीनों को आप चेक करके इंडिविजुअल कंपनी की हेल्थ चेक कर सकते हो। और फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस अगर आप करोगे तो उससे आपको कंपनी के परफॉर्मेंस पीयर टू पीयर पता चलेंगे कि वो कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है। और उस कंपनी के कुछ रेशियोज जो है उससे भी हम पता कर सकते हैं कि वो कंपनी एक्चुअली में कैसा कर रही है। तो अगर मुझे देखना हो कि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कैसा है, तो पैट मार्जिन देखूंगा। तो पैट मार्जिन मैंने देख लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, वो अगर अच्छे हैं, तो ये सब चीजें जो भी होगी वो फाइनेंशियल रेशियोज में आएगी। अभी सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रेशियो होता है फाइनेंशियल रेशियोज में, सबसे मेन जो स्टॉक मार्केट में रेशियो है आज के टाइम पे, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब जो आरओई है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो सबसे मेन है। वो इसीलिए मेन है क्योंकि ये रेशियो बताता है हमको कि एक्चुअली कंपनी ने शेयर होल्डर के फंड पे कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आरओई का मैं आपको सिंपल फॉर्मूला दूं तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट वर्थ, कंपनी की जो भी नेट वर्थ है उसको आप अगर नेट प्रॉफिट से डिवाइड करोगे तो आपको आरओई मिलेगा, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अभी हम समझते हैं, चलिए। अभी ये स्क्रीनर जो वेबसाइट है उस पे हमको डायरेक्टली आपको मिलेगा कि ये आरओई 28% है। और दूसरी जो भी कंपनी होगी यहाँ पे देखिए ये इक्विटी, इसका अगर कैलकुलेशन करना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो स्क्रीनर वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। लास्ट ईयर इट वॉज 28%, और पिछले 10 साल से ये 25% रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को आप सिंपल करोगे तो रिजर्व प्लस इक्विटी, ये जो भी अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट को ऐड करके आप जो नेट प्रॉफिट है इसका, ये नेट प्रॉफिट है 20,000, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा। वो परसेंटेज होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आरओई जो है वो अभी हमको पता चल गया है कि ये जो कंपनी है उसकी 29% है, और 30% है, 25% है, कंटिन्यूस ये कंपनी आरओई अर्न कर रही है। तो अभी हमारा जो एक मोटिव होता है कि हम आरओई को कैसे देखते हैं, हम रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे देखते हैं। तो आप समझिए कि एक बिजनेस जो है उसका काम है कि रिटर्न ऑन इक्विटी को अच्छा करना। अच्छा करना मतलब उसने जो शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए हैं उस कंपनी में, वो पैसे से वो कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट कमाए, तो ही उस कंपनी का कुछ फायदा है या फिर कुछ मतलब है मार्केट में एग्जिस्ट करने का। तो आईटीसी का आप आरओई देखोगे 28%। हमारा सिंपल एक ही मोटिव होता है या फिर एक ही फंडा है इसमें, एकदम सिंपल है कि कोई भी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो हम आरओई देखेंगे, ये अभी ये मेरा मेथड बता रहा हूँ, ये हम जो यूज करते हैं वो बता रहा हूँ।
इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं आरओई को डिफाइन करने के, नहीं करने के। हम जो यूज करते हैं सिंपली, यहाँ पे हम चीजों को सिंपल करने के लिए आए। तो आरओई, अगर जो मार्केट में इंटरेस्ट है, अगर आपको एफडी 10% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो और जो बाकी दूसरी डिपॉजिट्स है वो 9% है। आरओई कोई भी कंपनी में हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब वो उसका 15% और ऊपर हो, तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो भी नेटवर्थ है अभी तक की कंपनी की, उसको डिवाइड जब हम करेंगे कैपिटल से, जो उसका प्रॉफिट है, नेटवर्थ अपॉन प्रॉफिट, तो हमको आरओई मिलेगा। तो ये जो परसेंटेज आएगा, ये 15% एंड ऊपर होना चाहिए, 15% और ऊपर होना चाहिए कोई भी कंपनी में अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। अभी ये हम क्यों सीख रहे हैं, ये हम आरओई आरओसी जो भी सीखने वाले, ये रेशियो हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम जब भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको पता होना चाहिए कि ये इतना तो मिनिमम उसका आरओई होना ही चाहिए, ये कंपनी अगर अच्छी है तो। तो ये आरओसी इसका देखिए आईटीसी का 28% है। और अगर आप दूसरी कोई कंपनी को निकालोगे, तो फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, इसका आरओई देखिए 57% है। तो ये आरओई जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन आरओई बहुत ज्यादा, मतलब आपको मैं एक और एग्जांपल दूं कि आरओई 57% तो अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ में ये भी चेक करना है कि वो कंपनी का डेट ना हो, कंपनी के ऊपर इतनी बोरोइंग्स ना हो। क्योंकि अगर बोरोइंग्स होगी तो वो एंड ऑफ द डे कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, क्योंकि डेट ही बहुत बड़ा सबसे मेन फैक्टर होता है। तो आप देखिए इसकी 57% आरओई है। यहाँ पे अगर मेरे बाटा इंडिया ले लेते हैं, बाटा इंडिया, तो इसकी देखिए 19% आरओई है। तो ये रेशियो हमको देख के पता चल रहा है कि ये कंपनी की आरओई अच्छी है। और समझिए आरओई कैसे मदद करेगी, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है। अभी बाटा कंपनी की 19% आरओई है, और उसी के साथ में जो रिलैक्सो है, तो मैं यहाँ पे रिलैक्सो रिलैक्सो का चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो रिलैक्सो का यहाँ पे, रिलैक्सो फुटवेयर की आरओई कितनी है? 10%। तो अभी मेरे पास अगर 10,000 रुपीज है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और मुझे पता नहीं है मुझे फुटवेयर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, ये मुझे पता है। तो अभी मुझे, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं या तो मेरे 10,000 बाटा इंडस्ट्रीज में लगा दूं, और या फिर मैं आर जो ये रिलैक्सो फुटवेयर है उसमें लगा दूं। लेकिन यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, हम दोनों में से देखेंगे कि ये दोनों कंपनियों में से कौन सी वो कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स के फंड के ऊपर आरओई अच्छा कमा रही है। जो जो पैसा लिया है, एक्चुअली कंपनियां पब्लिक लिमिटेड है, तो इन्होंने पब्लिक से पैसा लिया है। उस पैसे पे अगर ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं कमा रही, तो ये कंपनी का कोई मतलब नहीं है एग्जिस्ट करने का, और फिर वो स्टॉक प्राइस भी आगे बढ़ता नहीं है। ये आरओई देखिए 10% है। और बाटा इंडस्ट्रीज का देखिए, बाटा इंडिया का 19%। तो मुझे पता चल गया कि ये आरओई जो है, ये बाटा इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा आरओई है। तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट आइडिया अगर मुझे फ्रेमवर्क में डालना है, तो मैं बाटा इंडिया को चूज करूंगा मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन मैं साथ में ये भी देखूंगा कि इसकी बैलेंस शीट पे बोरोइंग कितनी है। तो बोरोइंग देखिए ऑलमोस्ट अप्रॉक्स सेम टू सेम है, मतलब 1,400 करोड़ की रिजर्व्स है, 1,400 करोड़ की बोरोइंग्स है। अगर मैं अभी रिलैक्सो की देखूँ तो रिलैक्सो का कितना है? रिलैक्सो का बोरोइंग देखिए 2,000 करोड़ पे 200 करोड़ की ही बोरोइंग्स है। मतलब रिलैक्सो फुटवेयर अभी यहाँ पे बोरोइंग्स कम है एक्चुअली में। लेकिन अभी भी ये इन्वेस्टेबल है बाटा इंडस्ट्रीज, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले सेशंस में कि जब तक रिजर्व्स और बोरोइंग सेम है तब तक हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तब तक वो इन्वेस्टेबल है। तो ये सिंपल आपको मैंने एक आरओई जो एग्जांपल था वो मैंने आपको समझाया कि आरओई का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। हम इसमें और भी एग्जांपल्स को समझेंगे जब हम और लाइव सब सब चीजों को मिक्स करेंगे, तब हम समझेंगे कैसे एक कंपनी को एनालिसिस करें, और कैसे जब कंपनीज हमको मिले, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कंपनियां आ गई, तो उसको कैसे, उसमें से कैसे इन्वेस्टमेंट करें, वो भी हम चेक करेंगे। तो आरओई को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कोई भी कंपनी का, वो हमारे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अस, इट शुड बी मोर देन 15%। तो कोई भी कंपनी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, उसका आरओई 15% के ऊपर हो, तो वो कंपनी इन्वेस्टेबल है, या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। अभी एक और एग्जांपल अगर ले तो बाटा इंडस्ट्रीज, आपका मैंने बताया कैंपस एक्टिववेयर, इसका क्या है, इसका आरओई देखिए 14-15% है। तो अभी तीनों कंपनियां एक्चुअली फुटवेयर से है। रिलैक्सो भी चप्पल बनाती है, कैंपस भी जूते बनाती है, और बाटा भी जूते बनाती है। तीनों कंपनियां शूज बनाती है। लेकिन मुझे तीनों में से कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो बाटा इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इसका आरओई सबसे हाईएस्ट है। तो इसीलिए हमको ये आरओई देखना जरूरी है, और इसी ये आरओई देख के हमको पता चलता है कि एक्चुअली
वो कंपनी वो शेयर होल्डर के फंड पे कितना प्रॉफिट कमा रही है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब टोटल रिजर्व्स को जब हम डिवाइड करेंगे उसके प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से उस साल के, तो हमको आरओई मिलेगा। आरओई जो भी नेगेटिव होगा तो वो कंपनी एक्चुअली इन्वेस्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वो एक्चुअली वो कंपनी रिटर्न ही नहीं कमा रही अपने इक्विटी पे। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई ऑप्शन बनता नहीं है। तो ये था हमारा सबसे पहला रेशो, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी जो दूसरा रेशो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसीई। तो ये वर्ड सुन के ही आपको पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा मतलब ये कोई ऐसा रेशो है जिसको हमको देख के पता चल रहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कंपनी ने कैपिटल लगाया उस पे उसने कितना रिटर्न कमाया, वो रेशियो जब वो परसेंटेज टर्म में आएगा तो वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अभी यहाँ पे देखिए, हम फिर से चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं आईटीसी का। ये हमारे स्टॉक एज वेबसाइट पे है। ये मैंने आपको वेबसाइट, एक और वेबसाइट दी है, ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है स्टॉक एज, जिसको आप एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको और डेप्थ में सीखना है, फॉर इन डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आरओई और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज हुआ, नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ, तो यहाँ पे आपको इजीली दिया गया है एक चार्ट के माध्यम पे। जैसे यहाँ पे आपको चार्ट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ट्स में दिया हुआ है, देखिए 20, 30, 31, 34, 35, 25, 30, 39। तो ये एक चार्ट फॉर्म में दिया है, इसीलिए ये वेबसाइट एक्चुअली में अच्छी है। और इसमें आप मार्केट होम में जाके और भी हम डिटेल में और आगे समझेंगे जब हम ये एप्लीकेशन को दोनों को यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए इसका कितना है, 37%, 39%, 33%। तो कंटिन्यूस कंपनी अपने कैपिटल पे इतना परसेंट कमा रही है, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जिससे हमको पता चल रहा है कि आईटीसी सबसे बेस्ट कंपनी है एक्चुअली, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो। अभी ये देखिए पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इतना है 27,000 करोड़। ये अमाउंट कहाँ से आया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये देखिए यहाँ पे। जब मैं इसको आईटीसी को यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये देखिए इसके पीएनएल से मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे हो, ये 27,000 करोड़। तो यही वो अमाउंट है यहाँ पे, 27,000 करोड़। जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स उस साल के, उसको आप एम्प्लॉय करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, कितना अभी तक कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है, उसमें कितना पैसा लगा है, तो जब आप ये नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा। वही परसेंटेज होता है आरओसीई, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल पे कितना आपका परसेंटेज जो है वो बन रहा है उस कंपनी में, उस स्टॉक में, तो वो उस रेशियो को देखने के लिए हमारा सिंपल एक ही फंडा है कि जो आरओसीई है वो भी अप्रोक्स 15% के ऊपर होना चाहिए। मतलब आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आरओई दोनों 15% के ऊपर होने चाहिए। अभी यहाँ पे देखते चलिए, बाटा इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। देखिए आरओई कितना है, 19%, 15% के ऊपर है, अच्छी कंपनी है। 15% के ऊपर आरओसी है, अच्छी कंपनी है। तो आरओसी और आरओई दोनों बाटा का बहुत ही शानदार है। कैंपस का देखिए, तो आरओई 15% है और आरओसी भी 15% है। ये भी ठीक ठाक कंपनी है, मतलब 15% के आसपास ही है। अभी हमने समझा था रिलैक्सो ना, तो रिलैक्सो का हम एग्जांपल लेते हैं। तीनों सेम कंपनी है। तो ये रेशियो एनालिसिस कभी काम आएगा, ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस है, ये हमको क्यों सीखना है या फिर ये हमने क्यों ऐड किया है? क्योंकि हमारे पास जब ऑप्शन हो बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए, फिर उस कंपनी को कैसे हम डिफरेंशिएट करें। तो अभी तीनों कंपनियां एक ही सेक्टर में है, एक ही काम करती है। और देखिए इसका आरओई 10% है और इसका आरओसी 14% है। तो अभी मुझे पता चल गया कि ये जो तीनों कंपनियां हैं, तीनों में से रिलैक्सो फुटवेयर तो अभी इन्वेस्टेबल है नहीं, तो मैंने इसको मेरे वॉच लिस्ट से निकाल दिया। ऐसे ये कंपनी फिल्टर करती है। अभी यहाँ पे देखिए कैंपस एक्टिव वेयर जो है, और और ये बाटा इंडस्ट्रीज है, बाटा इंडिया, दोनों में से ये 15 एंड अबाव है, और ये जो आरओई है ये भी 15 एंड अबाव है। और फिर कैंपस का देखिए, कैंपस का आरओसी कितना है, 16%, और आरओई 15%। तो ये कैंपस भी इन्वेस्टेबल नहीं है अभी। तो मेरे पास तीन में से एक इन्वेस्टेबल कंपनी आ गई, वो है बाटा इंडिया। तो रेशियो एनालिसिस यहाँ पे काम करता है। तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार सिंपली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि जितना भी कैपिटल वो कंपनी ने डाला है कैपिटल, उसके ऊपर जब आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये दोनों इवेंट को मिक्स करोगे, ये दोनों चीजों को जब आप मिक्स करोगे तो आपका जो परसेंटेज बनेगा, अभी समझिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 27,220, 27,220
डिवाइड बाय 78064 इंटू 100, 37%। देख रहे हो, 34, 37 अप्रोक्स सेम टू सेम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया ये। इसी का मतलब है आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आरओई था कि रिटर्न ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए। तो हमारी फिलोसॉफी यही है कि हम आरओई जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के टाइम पे उसके फंडामेंटल्स देखने के टाइम पे हमको 30 या 15%, 15% एंड अबव होना चाहिए वो कंपनी में, तो ही वो कंपनी इन्वेस्टेबल है या फिर इन्वेस्ट करेंगे। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, तो वो जो है वो भी 15 एंड ऊपर होना चाहिए। जितना ऊपर हो वो अच्छा। लेकिन ये सब चीजें आपको डेब्ट के साथ देखनी है, मतलब कर्जा, वो कंपनी पे कर्जा कितना है वो नजर रखते हुए देखना है। अभी यहाँ पे देखिए, कैंपस का कितना डेट है, बोरोइंग्स 200 करोड़ है। मतलब जो कैंपस है उसका बोरोइंग्स आधा है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे जो है वो एक्चुअली आरओई आरओसी ये बाटा इंडस्ट्रीज का अच्छा है या फिर बाटा इंडिया का अच्छा है, इसीलिए हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो मैंने अभी दो एग्जांपल्स दिए रिटर्न ऑन इक्विटी के, तो रिटर्न ऑन इक्विटी उस शेयर होल्डर के फंड पे कितना रिटर्न आया है वो कैलकुलेट करना है परसेंटेज टर्म में। तो वो परसेंटेज टर्म हमको बताएगा कि वो कंपनी ने उस इक्विटी, वो शेयर होल्डर के पैसे पे कितना रिटर्न कमाया उस साल। तो वो रेशो जो है वो परसेंटेज होना चाहिए 15 एंड अबव अकॉर्डिंग टू अस। हमारे हिसाब से उतना होना चाहिए। बाकी सबकी अलग अलग फिलोसॉफी है, लेकिन जो हमारी फिलोसॉफी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 15 एंड अबव होना चाहिए आरओई कोई भी कंपनी में। सेकेंड चीज जो आरओसीई है वो 15% एंड अबव होना चाहिए, तो इसमें 37% है। तो यहाँ पे हमारा जो दो रेशो है, फाइनेंशियल रेशो आरओई एंड आरओसी, ये खत्म होता है। और अभी हम आगे और भी सेशंस में समझेंगे। नेक्स्ट, आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, तो चलिए अब हम रिटर्न ऑन एसेट्स की ओर बढ़ते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट प्रॉफिट। जब आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड करोगे टोटल एसेट्स से, आपका कंपनी का जिस साल का जो भी प्रॉफिट है उसको आप टोटल एसेट्स, आपकी जितनी भी एसेट्स है उसको आप जब डिवाइड करोगे वो रेशो को, तो आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो होगा रिटर्न ऑन एसेट। अभी ये रिटर्न ऑन एसेट क्या है, चलिए, कंपनी की जितनी भी एसेट्स है वो कंपनी ने कैसे यूज की, उसको कैसे यूज किया, उसके ऊपर उसको कितना प्रॉफिट आया, तो वो परसेंटेज टर्म में हमको देखना हो तो हमको आरओए दिखाएगा। तो यहाँ पे 20,000, 20,751 डिवाइड बाय 91754 इंटू 100, ये देखिए 23%। तो इसका मतलब है ये कंपनी ने आरओए उसका जो है वो भी अच्छा है। तो ये आरओए मतलब इसका परसेंटेज भी अच्छा है। ये हर एक सेक्टर को एक्चुअली देखने का अलग अलग वो होता है, पॉइंट होता है। जैसे ये एफएमसीजी कंपनी है तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देखने का अलग है। वो हम समझेंगे आगे कि कैसे हमको एनालिसिस करना है और कैसे हम सब चीजों को मिक्स करके एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। तो ये हमने आरओए देख लिया, आरओए कंपनी का ऑलमोस्ट 20, 19, 20, 18, 20 अप्रोक्स 20 के ऊपर है। तो ये भी एक अच्छा अच्छा एक्चुअली इंडिकेशन है कि कंपनी अच्छे अपने एसेट, जो अपनी प्रॉफिट है उसको, अपने एसेट्स एसेट्स को अच्छा यूज कर रही है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको रिटर्न ऑन एसेट्स का। अभी ये तो हो गए हमारे तीन रेशियो रिटर्न्स के। अभी हम समझेंगे कि कैसे रिटर्न स्क्रीनर्स और स्टॉकेज का। अभी मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है कि लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू स्क्रीनर एंड स्टॉकेज ऐप। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो भी हमारे रेशियोज है उसको एनालाइज करेंगे। तो जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने समझा था कि आरओई और आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या है। तो अभी हम समझेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स, कि जो जो एसेट्स है उसके ऊपर रिटर्न क्या बन रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन क्या है, एसेट टर्नओवर रेशियो, कि जो एसेट्स है उसके ऊपर टर्नओवर जो हो रहा है उसका क्या रेशियो है, इन्वेंट्री जो भी है कंपनी में, जो इन्वेंट्रीज होती है, फॉर एग्जांपल कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसके लिए जो भी इन्वेंट्रीज ला रही है, जो सामान ला रही है, उसको किस तरीके से यूज कर रही है, तो वो रेशियो कैसा है। उसके डेटर्स, मतलब जिससे पैसे लेने हैं उनके रेशियोज क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ग्रोथ रेशियो, नेट सेल्स रेशियो, तो ये सब हम समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने आरओई, आरओसी, आरओए ये सब समझा। आरओए जो रिटर्न ऑन एसेट है, ये भी एक रेशियो है। इसको जब आप नेट प्रॉफिट को आप टोटल एसेट से आप डिवाइड करोगे तो आपको आरओए मिलेगा। तो ये आरओए हो गया। और जो इसके नेक्स्ट रेशियोज है वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो।
अभी ये एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है? टोटल सेल्स को, जब आप टोटल सेल्स को जब भी आप टोटल एसेट से डिवाइड करोगे, ये वेबसाइट में एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल के जरिए दिया गया है, इसीलिए मैं आपको ये वेबसाइट जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप देखोगे यहाँ पे एसेट टर्नओवर। अभी ये कंपनी का 0.87 जो है एसेट टर्नओवर रेशियो है। मतलब ये कंपनी अपने सेल्स जो उसके एसेट्स जो है उसको अच्छा यूज कर रही है, एसेट्स जो उसके सेल्स है उसको जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 0.87, 0.9, ये 0.50 के ऊपर है, मतलब एक के आसपास हो तब तक ये रेशियो जो है वो अच्छा है। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो एसेट टर्नओवर रेशियो है ये 0.87 है। तो 0.87 मीन्स ये कंपनी जो है वो एसेट्स का अच्छा यूज कर रही है सेल्स करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो है वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। तो इन्वेंटरीज का मतलब जो भी जितना भी पैसा या जो भी इन्वेंटरी सामान यूज हुआ सेल्स को जनरेट करने के लिए, तो वो उसको जब हम डिवाइड करेंगे, नेट सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंटरी करोगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा 6। तो जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वो रेशियो मिलेगा। तो ये रेशियो जो है वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। तो इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी अच्छा है। तो एक्चुअली आप देखोगे तो आईटीसी जो है आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब चीजें देख के ही एक्चुअली समझ गया है कि ये कंपनी इतनी अच्छी है। लेकिन ये फाइनेंशियल रेशियोज को अगर आप देखोगे तो आपको एक एक और बेनिफिट दे देता है, इसीलिए मैंने ये सब जो रेशियोज है वो ऐड किए ये सेशन में। अभी आप देखोगे तो जो डेज ऑफ रिसीवेबल्स है, मतलब कितना कितना दिन लग रहा है कंपनी को पैसा आने के लिए। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उसको टोटल सेल्स से करोगे, तो जब आप टोटल सेल्स जो है टोटल सेल्स अमाउंट को डिवाइड करोगे ट्रेड रिसीवेबल से, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा चलिए ये कंपनी का 16 डेज के अंदर जो है वो रिसीवेबल्स आ रहे हैं। और ये कंपनी डेज ऑफ पेएबल, कब तक ये पे कर रही है जो इसके सप्लायर्स है, जो भी इसके सामने जिसको पैसा देना है। तो यहाँ पे ये देखोगे आप 4,000 रुपीज पेएबल है, 4,000 के आसपास पेएबल है, और टोटल सेल्स जो किया है वो 26। तो ये 63 है। 63 डेज लग रही है, मतलब कंपनी को 63 डेज एक्चुअली में लग रहा है उसके पैसे देने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कंपनी को किसी को पैसे देने हैं और वो ज्यादा समय लगा रही है तो कंपनी को उतना पैसा यूज करने के लिए मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। और जो भी कंपनी को रिसीवेबल्स है जो कंपनी से आने चाहिए वो उसको बहुत जल्दी मिल रहा है, मतलब 15-16 दिन में उसको पैसे मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इसी तरीके से हम एक्चुअली रेशियोज को देखेंगे। अभी वर्किंग कैपिटल डेज कितना है कंपनी का, जो वर्किंग कैपिटल है वो कंपनी जो पैसा यूज कर रही है उसको कितने दिन में कन्वर्ट कर रही है। तो 15 दिन में ये कंपनी कन्वर्ट कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये रेशियो मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको एक्चुअली मैं दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ये रेशियो एनालिसिस काम आएगा। ये एक एनालिसिस का पार्ट है, इसीलिए मैंने आपको समझा, मतलब सोचा कि आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिए, 83% डिविडेंड पे आउट रेशियो है। जो भी इसका डिविडेंड पे आउट है वो भी बहुत अच्छा है। और टैक्स रेट तो इसका 23-20 के परसेंट के आसपास होता ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे आईटीसी, आईटीसी का अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लूँ तो आईटीसी जो है, अभी यहाँ पे ये सेम चीजें स्क्रीनर.इन पे भी है। और स्क्रीनर.इन पे देखोगे तो आईटीसी का रेशियो एनालिसिस ये रहा। रेशियो देखिए, डेटर्स डेज 21 डेज, जिसको देना है पैसा कंपनी को 64 डेज लग रहा है, मतलब 64 डेज में कंपनी अपने सप्लायर्स को या अपने जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको जिसको पैसे देने हैं उनको सबको 64 डेज में दे रही है पैसे। और जो कंपनी के पास पैसे जिनसे कंपनी को लेने हैं, कंपनी को जिनसे पैसे लेने हैं वो पैसे सिर्फ 20 दिन के अंदर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को जो पैसे है वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, और जो जिसको कंपनी को देने हैं वो वहां पे उसको टाइम लग रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के पैसे जो है वो यूज हो रहे हैं उसके अंदर। तो अभी हम समझेंगे आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है। रिटर्न ऑन एसेट्स का सिंपल मीनिंग है कि जो कंपनी है उसने उसके एसेट्स के ऊपर कितना, उसके नेट प्रॉफिट को कितना यूज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आईटीसी का 91,000 के टोटल एसेट्स है, तो उस एसेट्स पे उसने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट कितना था। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आरओए है, टोटल एसेट्स देखिए 91 है, 91,000 है, उसके ऊपर 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक रेशियो मिलेगा, तो वो है 23%। तो आप देखोगे कितना अच्छी तरीके से जो है ये आईटीसी उस कंपनी का जो आरओए है उसको मेंटेन करके रखी है। आप देखोगे ऑलमोस्ट 22, 20, 19, 18, 70, 20, तो ये आरओए है इसका। तो समझिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का ले लेते हैं, चलिए ये 23 पे है, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का क्या है आरओए, ये उसके फंडामेंटल्स है। और
ये रहा उसका रेशियोज। देखिए उसके भी ऑलमोस्ट अराउंड 19%, 20% सेम ही है। तो ये हमको एक्चुअली आरओए, जो रिटर्न ऑन एसेट, हमको वो रिटर्न देखना है कि उसके एसेट के ऊपर कितना बना रही है। तो इसको भी हमको पीयर टू पीयर कंपेयर करना है। तो ये आरओए हो गया। पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। तो ये पैट मार्जिन क्या है, तो ये हम स्क्रीनर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पीएटी मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। तो वो मार्जिन कितना है, वो भी आपको आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये स्क्रीनर जो है, ये स्टॉकेज एप्लीकेशन है, उस पे भी देख सकते हो। ये देखिए, पैट मार्जिन आप ओपन करोगे तो देखो, नेट प्रॉफिट कितना है आईटीसी का, 2134। 2134 को जब आप टोटल सेल्स से डिवाइड करोगे, आईटीसी ने कितना सेल्स किया, 17,000 करोड़ का। तो 17,000 करोड़ डिवाइड बाय 2134 आप करोगे तो आपको एक पैट मार्जिन मिलेगा। तो पैट मार्जिन कितना है ब्रिटानिया का, 12%। सेम टू सेम आप देखोगे 13% था पहले। और अभी हम जो उसको कंपेयर करें, जो पैट मार्जिन है वो ब्रिटानिया का 12% है। और हम इसका करते हैं, हम आईटीसी का कंपेयर करते हैं। चलिए, ये 12% है, तो आईटीसी का कितना है। क्योंकि वो मार्जिन स्क्रीनर पे नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये वेबसाइट पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका देखिए, एफिशिएंट 12% था उसका, ब्रिटानिया का 12% था। इसका देखते हैं, देखो नेट प्रॉफिट देखो, 20,000 करोड़, टोटल सेल 76,000 करोड़। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको 27 मिलेगा, 27%। तो पैट मार्जिन जो है वो आईटीसी का अच्छा है। तो इसको हमको, जब ये रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं, या जो जब भी ये रेशियोज को हम देखते हैं, तो इसको हमको पीयर्स के साथ देखना है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मतलब क्या होगा, कि जो कंपनी, जो समझिए कुछ भी एक प्रोडक्ट बना रही है, बिस्किट बना रही है, तो उसके लिए जो भी इन्वेंटरीज यूज हुई होंगी, तो उसका टर्नओवर कितने दिन में उसको पूरा कैश कर रही है उसको, तो वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हो गया। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो भाई कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो ये देखने के लिए हम फिर से चलिए स्क्रीनर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, आईटीसी का ही एग्जांपल है। डेटर्स देखो कितने दिन में दे रहे हैं, 21 डेज। 21 डेज में इनको पैसा आ रहा है, और देना कितने में पड़ रहा है, 64 डेज में। तो ये एक अच्छा चीज है जो आईटीसी के लिए है। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा डेटर्स टर्नओवर, एसेट टर्नओवर। ये देखो, डेटर्स टर्नओवर देखो 22। तो जब आपने टोटल सेल्स को, जितना आपका सेल्स था उसको आपने अगर डिवाइड किया ट्रेड रिसीवेबल्स से, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब वो पैसा जो हमको आना था, और जब हमने टोटल सेल्स को डिवाइड किया, तो वो हमको बताएगा कि हमारा टर्नओवर रेशियो, मतलब जिससे पैसा लेना है, उससे कितने दिन में आ रहा है, 22 डेज में। तो ये डेटा टर्नओवर रेशियो था। डेज ऑफ रिसीवेबल्स कितने हैं, कितने दिन में पैसा आ रहा है, कितने दिन में हमको देना पड़ रहा है। तो ये सब रेशियोज है। तो ये रेशियोज में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताया, जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, आरओई, आरओसीई। ये बहुत मेन, ये जो सबसे मेन रेशियोज है। और ग्रोथ में आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ कितना है। आप जब भी रेशियोज को देखोगे तो आपको उसको कंपेरेटिवली करना है, मतलब आपको देखना है कि सेल्स ग्रोथ ब्रिटानिया का कितना है, और सेल्स ग्रोथ आईटीसी का कितना है। आपको देखना है प्रॉफिट ग्रोथ आईटीसी का कितना है, और प्रॉफिट ग्रोथ ब्रिटानिया का कितना है। तो इसको आपको ऐसे कंपेयर करना है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं, चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। स्क्रीनर को ही मैं लॉग इन करता हूँ, तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। हमने ये कंपैरिजन पहले भी किया हुआ है, फिर भी हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे BRIT, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये भी अप्रोक्स सेम काम करती है, एफएमसीजी में ही है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का कितना है, 9 दिन में पैसा आ रहा है, और जिसको देना है उसका 63 डेज है। मतलब ब्रिटानिया का थोड़ा आने का पैसा जो है वो कम कम समय में आ रहा है, इसका 21 डेज लग रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हो, इसको पैसा कितने दिन में देना पड़ रहा है, 64 डेज में। इसको कितने दिन में देना पड़ रहा है, अप्रोक्स 63 डेज में। तो ये हमको, जब हम रेशियोज करते हैं या फिर जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम पीयर टू पीयर कंपेयर करते हैं। तो ये था नेट नेट सेल्स ग्रोथ कितना है प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस ईयर टू अभी ये ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हुई। तो उसको हम, कंपनी को हम कंपेयर कर ही सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसी कंपनी, उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। और सॉल्वेंसी रेशियो, डेट टू इक्विटी, मतलब पूरा पैसा है उसके ऊपर डेट कितना है।
तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीनर पे ये सब ऑटोमेटिक दिया गया है। स्क्रीनर पे जब भी आप यूज करोगे, तो एक्चुअली यहाँ पे शायद मेरा लॉगिन नहीं है, इसीलिए ये आपको दिखा नहीं रहा है। हाँ, एक सेकंड में इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसको आप देखोगे तो मेरे ऑलरेडी इसमें रेशियोज ऑलरेडी सब लगे हुए हैं, तो आप ये भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए, इसके डेट टू इक्विटी कितनी है, जीरो, अप्रॉक्स जीरो है। कैसे मिली, ये देखिए, यहाँ पे हम जाएंगे रिटर्न रेशियोज में, और सॉल्वेंसी में जाएंगे। डेट टू इक्विटी देखिए कितना है, टोटल डेट 11 करोड़, सामने नेटवर्थ कितनी है, 74 करोड़। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको डेट टू इक्विटी मिलेगा कि भाई आईटीसी का तो कोई डेट ही नहीं है, आईटीसी का तो कोई डेट ही नहीं है। जबकि ब्रिटानिया का आप देखोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि ब्रिटानिया का थोड़ा कर्जा जो है वो आईटीसी के कंपेयर में ज्यादा है। अभी देखिए, ब्रिटानिया का मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, यहाँ पे ये रहा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। देखो, डेट टू इक्विटी 0.86, 0.86 मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 के ऊपर कोई उसका होना नहीं चाहिए, उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका 0.86 है डेट टू इक्विटी। इसका कितना है, 0.0। तो देख रहे हो, जो बोरोइंग्स है, जो डेट है, वो आईटीसी का कम है। तो ऐसे हमको ये रेशियोज को एनालाइज करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इससे सिंपल आपको समझना है कि कंपनी के पास अभी कितना पैसा पड़ा है कि अगर समझो उसको इंटरेस्ट देना पड़ा तो वो दे पाएगी। ये भी हम चेक कर लेते हैं, चलिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, आईटीसी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इबिडा का मतलब ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ये भी आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो। इसको जब आप करोगे कि कंपनी आईटीसी को इंटरेस्ट पूरे साल में 80 करोड़ देना पड़ रहा है, उसके सामने उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 27,000 करोड़। तो इंटरेस्ट का तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है आईटीसी का। तो ये हमने समझ लिया। तो ये एक्चुअली में रेशियोज को हमको एक्चुअली समझ के ये पता चलता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है पीयर टू पीयर में। अगर आपको पता चले, अगर आपको कोई एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना है, खाली एक ही चीज को नहीं देखना, आपको वो सब चीजों को कंपेयर करना है और फिर वो रेशियोज को देखना है। तो यहाँ पे हमने समझा था आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आरओए मिलेगा। इसको अगर आपका ब्रेक ब्रेक देखना है, जैसे ये आपको डायरेक्टली तो स्क्रीनर पे मिल जाएगा। अभी जैसे ये स्क्रीनर पे है आईटीसी, तो आईटीसी का आरओए देखोगे आप तो आपको यही कहीं पे मिल जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 23%। लेकिन आपको अगर देखना है कि ब्रेक इवन कैसे आया, ये बना कैसे, किस चीज से ये आया 23%, उसी के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल जो स्टॉकेज का है वो दिया कि आप देख लो यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट कैसे आया। नेट प्रॉफिट को जब आप डिवाइड करोगे टोटल एसेट से, तो वो आपका आरओए आया। तो ये जो दो वेबसाइट्स है उसको आपको यूज करना है, स्क्रीनर और स्टॉकेज। सबसे ज्यादा जो है वो स्क्रीनर को यूज करेंगे। और ये मैंने आपको समझाया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, जो उसका आरओए है वो कितना है, सेल्स ग्रोथ कितना है। ये सब रेशियोज में से सबसे मेन जो है वो मैंने आपको बताया था, जो आरओई है, आरओसी है। ये सब रेशियोज को हम कंपेयर करेंगे और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में। आरओई, आरओसीई और एक पी रेशियो जो हमने समझा था और हम समझेंगे आगे भी। तो चलिए, अभी मैं मिलता हूँ आपको मैं एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।